नबी के चाहने वाले गुले गुलजार रहते हैं। हजारों मिसले मूसा तालिबे दीदार रहते हैं। नबी के चाहने वाले गुले गुलजार रहते हैं। इसीलिए कहना है, सुनो ये वाकया है हजरते अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरते अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। लीजिए सामीन, पहला बंद मुलाहिजा फरमाइएगा। लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे। बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल ना भाती थी। जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे। अकेले झाड़ियों में छुप के वो तन्हाई सहते थे। किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था। फकत एक माँ थी ऐसी जिसको उन पर प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जा ना सकते थे। किसी तकरीब में शिरकत कहीं वो कर न पाते थे। सरे राह एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में। ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्क बारी में। उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था। मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफ़ों को निभाते हैं। यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। असर
अब्दुल्ला अस्वद, जो बहुत ज्यादा काले और चेचक के दाग भी थे, दिन में आपको कोई देख लिया करता था तो डर जाया करता था। सिवाय आपकी माँ के कोई आपको देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन जब आप झाड़ियों में छुपे हुए बैठे थे तो मदीने जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और वो लोग आपस में हुजूर ताजदार मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए जा रहे थे। ये सुनकर अब्दुल्ला अस्वद उन काफिले वालों से क्या पूछ रहे हैं, समाअत फरमाइए। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देखकर दिल सबका सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ लाए हैं मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कुछ फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आजिज़ाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिदे नबवी के दर पर तो वहां देखा रसूल अल्लाह जलवा फरमा है यूं जान सारों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमा है यूं जान सारों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमा है यूं जान सारों में। कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। हजरत अब्दुल्ला अस्वद जब उन काफिले वालों से पूछते हैं कि वो कौन ऐसा शख्स है जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, काफिले वालों ने कहा कि हम मदीने के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं, जो अब मक्का शहर से हिजरत करके मदीने में आ गए हैं। कुछ दिन के बाद मदीने जाने वाला जब एक काफिला गुजरा तो अब्दुल्ला अस्वद उसी काफिले के पीछे पीछे मदीने पहुंच गए और लोगों से पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे। मदीने के लोग कहते हैं कि आप मस्जिद नबवी चले जाइए। तो जिस वक्त अब्दुल्ला अस्वद मस्जिद नबवी पहुंचे और हुजूर सरवरे कायनात को देखा तो क्या हालत हुई, समाअत कीजिएगा। अजब हालत थी उस दम हजरते अब्दुल्ला अस्वद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने
बताओ कोई है उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा बिल्कुल ना शर्माओ। हटाया चेहरे से पर्दा, बढ़े फिर 2 कदम आगे। फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे आज हैं जागे। रसूल अल्लाह ने फिर उनसे फरमाया के पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। ये सुनकर आँख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़कर कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी हैं आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया। बताया काफिले वालों ने जो उसे सिवा पाया। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। जब अब्दुल्ला असवद मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर हुजूर का दीदार कर रहे थे, चेहरे पर पर्दा था। हुजूर सरवरे कायनात की नजर जब पड़ी तो कहा आओ, वहां से क्या देख रहे हो, हमारे करीब आ जाओ। ये सुनकर आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि क्या परेशानी है और पास आओ। हुजूर की ये मोहब्बत देखकर हजरत अब्दुल्ला असवद आपके कदमों पर गिर जाते हैं और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात ने उसके बाद अपना दस्ते शफ़क़त आपके सर पर रख दिया और उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया सर पर। सहाबा ने मुबारकबाद दी उनको गले मिलकर। वो ममनूने करम था कर दिया सरशार आका ने। दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया। हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। ये फरमाया शहीदी ने बताओ आरज़ू क्या है। तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए। इजाजत है हमारे पास मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिन गुजरते थे। जो थे असहाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा।
हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। रसूले पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। सहाबा ने कहा तज्जार है एक उनकी दुख्तर है। सहाबा ने कहा तज्जार है एक उनकी दुख्तर है। सहाबा ने कहा तज्जार है एक उनकी दुख्तर है। जवां है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवां है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवां है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। हुजूर सरवरे कायनात एक दिन अब्दुल्ला असवद को उदास देखकर पूछते हैं, ए अब्दुल्ला असवद क्यों उदास हो, क्या बात है। कहा हुजूर हमें परवरदिगार ने इतना बदशक्ल बनाया है कि हमारी तो शादी भी नहीं हो सकती, और अगर शादी नहीं होगी तो औलाद कैसे होगी, और जब औलाद नहीं होगी तो हमारी नस्ल यहीं खत्म हो जाएगी। हमारे बाद कौन हमारे खानदान में आगे होगा, इस बात का अफसोस है। हुजूर फरमाते हैं सहाबाए इकराम से कि मदीने में किस मोमिन की लड़की खूबसूरत है, हुस्न में बढ़कर है। सहाबाए इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक तज्जार यानी तिजारत करने वाले इंसान जिनके यहाँ एक बेटी बड़ी खूबसूरत है। हुजूर ये सुनकर फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला असवद जाओ, हम कहते हैं तुम उसी तज्जार की बेटी के साथ अपना रिश्ता खुद लेकर जाओ, देखो वो तज्जार तुमसे क्या कहता है। अब अब्दुल्ला असवद अपनी शादी का पैगाम लेकर खुद जा रहे हैं उसी तज्जार के यहाँ। क्या वो तज्जार इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा? समाप्त कीजिएगा। गए अब्दुल्ला असवद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैशुमे तज्जार ने के तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी ऐसी है कि घर में उजाला है। मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला असवद घर से ताजिर के। तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा
हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा लड़की ने जब सरकारे दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हम ही पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये हमें मंजूर है शादी। बुरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। अब्दुल्ला असवद ताजिर के घर गए और कहा सरकारे दो आलम ने भेजा है आपके यहाँ जो दुख्तर है उसकी शादी मेरे साथ कर दीजिए। वो ताजिर आपकी शक्ल देखकर कहता है कि चले जाओ, क्यों तुम्हारी मौत आई है, शुक्र करो कि तुम्हें सरकार ने भेजा है वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। आप मायूस होकर जब लौटने लगे तो वो लड़की अपने वालिद से पूछती है कि बाबा जान इतने गुस्से में आप किससे बातें कर रहे थे। कहा बेटी अभी एक लड़का बड़ा बदशक्ल आया था, कहने लगा कि मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूं, कहता था कि मुझे सरकार ने भेजा है। लड़की ये बात सुनकर कहती है कि बाबा जान अगर सरकारे दो आलम ने भेजा था तो आपने उसको वापस क्यों कर दिया। हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि सरकारे दो आलम ने मेरे रिश्ते की बात चलाई है और आप उस लड़के को बुलाकर मेरी शादी कर दीजिए, मैं राजी हूँ। सुनिएगा सामीन, ये आखिरी बंद जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी इस वाक़े के आखिर में क्या कहते हैं। बुलाया उसको ताजिर ने कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला असवद लौट कर आए, रसूले पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो आप सारे हालात से आगाही फरमाते हैं। सरकारे दो आलम कहते हैं कि तुम शादी तो पक्की करके आ गए लेकिन कुछ दामो दिरहम तुम्हारे पास हैं। कहा हुजूर जब आपका साया मेरे सर पर है तो मुझे क्या जरूरत है। हुजूर खुश हो जाते हैं ये सुनकर और उनको कुछ दिरहम देकर फरमाते हैं कि जाओ जो शादी का जरूरी सामान होता है कम से कम बाजार से वो ही ले आओ। आप बाजार में गए तो शर्म की वजह से किसी दुकान पर नहीं जा रहे हैं, इस फिराक में है कि कोई सहाबी मिल जाए तो उनके साथ किसी दुकान पर जाकर शादी का जरूरी सामान खरीद लूं। इसी असना में असर का वक्त हो जाता है और फिर असर की नमाज के बाद मदीने में एक ऐलान होता है। वो ऐलान ये था कि कल हुजूर की क़यादत में सरहद पर एक लश्कर जाएगा, क्योंकि दुश्मनों ने मदीने की सरहद पर हमला कर दिया है और इस काफिले के सरदार बनकर हुजूर खुद जा रहे हैं। जिसको जाना है वो सुबह फज्र की नमाज के बाद हुजूर के साथ जाए। जब आपने ये ऐलान सुना तो सोचा कि न जाऊं जंग को तो पेशे रब शर्मिंदगी होगी और जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। गए तो थे
शादी का जरूरी सामान खरीदने, लेकिन आपने उन पैसों से, उस दिरहम से जो हुजूर ने दिए थे, एक तलवार खरीद ली। और फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिए। साहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दें देख कर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने, के एक तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने। रसूल पाक आपकी शुजाअत देखकर हजरत उमर फारूक से कहते हैं कि ऐ उमर, वो मुजाहिद कौन है जिसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ है और बड़ी तेजी से लड़ रहा है दुश्मनों से? ऐसा मालूम होता है कि अब्दुल्ला असवद आ गए हैं। कुर्बान जाइए उस नजर के जिसने इतनी दूर से भी अब्दुल्ला असवद को पहचान लिया। जब लड़ाई रुकी और इस्लाम के दुश्मन फरार हो गए शिकस्त खाकर, तो क्या हुआ, समाप्त कीजिए। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकारे दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला असवद ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस जंग में और शुहदाओं के साथ हजरत अब्दुल्ला असवद भी शहीद हो जाते हैं। ये देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आए, लेकिन फौरन ही अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को हुक्म देता है कि जाओ ए जिब्रील और मेरे महबूब को ये खुशखबरी सुना दो। क्या कहा? बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तुम्हें शादी का अब्दुल्ला असवद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत, उनको दी जन्नत की आजादी, के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, तुम फिक्र ना करो, क्यों एक शादी के लिए गम कर रहे हो? हमने अब्दुल्ला असवद को वो मर्तबा अता फरमाया है, पहले तो उन्हें एक खूबसूरत नौजवान बनाया और फिर 70 जन्नती हूरों के साथ उनकी शादी कर दी। तुम एक शादी के लिए क्यों अफसोस कर रहे हो? इसलिए जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी अपने मख्ते में कहते हैं, कहा है शौक ये जिब्रील ने के खास रहमत है, तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। सामीन हजरात, अभी आप हजरत अब्दुल्ला असवद का वाक़या सुन रहे थे। लीजिए अब एक यहूदी लड़के का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा। हुजूर की शोहरत जब 400 फैली तो कौम यहूद के दिल में एक आग जलने लगी। एक दिन कौम यहूद ने मिलकर एक कमेटी बिठाई जिसमें ये पास किया गया कि जो हुजूर से वास्ता रखेगा उसको फांसी की सज़ा होगी। इत्तफाक से जिसको इस कमेटी का सदर बनाया जाता है, इसी यहूदी का एक बेटा एक दिन मदीने के बाजार में हुजूर सरवरे कायनात को देख लेता है और उनके दीदार का दोबारा मुश्ताक हो जाता है। लेकिन दोबारा उसको हुजूर का जब दीदार नसीब नहीं होता है तो फिर इस लड़के का क्या हाल हुआ? आइए एक बहुत ही हसीन ये दूसरा वाकया समाप्त करें। नबी के इश्क का जज्बा है पिन्हा, जिनके सीनों में
नजर आता है नूर ईमान का उनकी जबीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। लीजिए मतलब सुनिएगा। बड़ी तौकीर और अजमत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, बड़ी तौकीर और अजमत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, के है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की। है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की। ये है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की। बड़ी तौकीर अजमत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की। बड़ी तौकीर अजमत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, के है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की। ये है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की। ये है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की। लीजिए यहाँ से इसका पहला बंद समाप्त कीजिएगा। सुने सब गौर से ये एक मदीने की हिकायत है, ये अफसाना नहीं है एक तारीखी हकीकत है। रसूले पाक ने जब दीन फैलाया मदीने में, सुकून व चैन का मंजर नजर आया मदीने में। मदीने में खुदा की शान का जलवा नजर आया, खिले तौहीद के गुल पर चमे इस्लाम लहराया। बढ़ी तहरीक दीने हक नबी की सरपरस्ती में, यहूदी चौंक उठे देखकर इस्लाम बस्ती में। हुए सब मुत्तहिद और मुस्तफा के बन गए दुश्मन, नबी से और मुसलमानों से वो रहने लगे बदजन। यहूदी एक ताजिर था, बड़ा जरदार इंसान था, कमाई सूद की करता था, वो मगरूर शैतान था। मुसलमानों को जब देखा तरक्की पर मदीने में, भड़क उठी हसद की आग उस जालिम के सीने में। बुलाए एक दिन सारे यहूदी अपने घर उसने, मुसलमानों को बिल्कुल ही न पढ़ने दी खबर उसने। कहा लोगों मोहम्मद आए हैं जब से मदीने में, नजर आते हैं अंसारी नए ही एक करीने में। जो उनकी बात सुनता है, जो उनके पास जाता है, मोहम्मद मुस्तफा के दी में आता गीत गाता है। यही हालत नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा, यही हालत नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा, यही हालत
नामो निशा भी रह न पाएगा। यहूदी कौम का नामो निशा भी रह न पाएगा। यहूदी कौम का नामो निशा भी रह न पाएगा। बनाई एक कमेटी कौम इसराइल ने मिलकर, बनाया सबने ताजिर को सदर, सब बन गए मिंबर। ये तय पाया मोहम्मद से रखेगा वास्ता जो भी, बिला शक उस यहूदी के लिए दी जाएगी फांसी। ये तय करके यहूदी अपने अपने घर चले आए। जरा अब देखना अंजाम इसका क्या नजर आए। उसी ताजिर का एक फर्जंद था जो खूबसूरत था, थी उसकी उम्र 16 साल की, दिल बेकदूरत था। रसूल अल्लाह में उसने बुराई कुछ न देखी थी, वो दिल में सोचता था बेवजह है दुश्मनी उनकी। यहूदी कौम में उसकी तबीयत ही निराली थी, वो दिल का साफ था, चेहरे पे उसके खुश जमाली थी। गया एक रोज अपने घर से वो बाजार के अंदर, तलब की उसने सौदा अपने घर की एक दुकान पर। अचानक देखता है क्या वो उस बाजार के अंदर, सहाबा साथ हैं तशरीफ लाते हैं हुजूर अनवर। खुदा भी हो रहा है खुश नबी की खुशखिरामी पर। सहाबा सब है नाजा अपने आका की गुलामी पर। है नूर अफशा रसूले पाक के जलवों की ताबानी, मनव्वर है फिजा बादे सबा है आज दीवानी। फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर। फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर। फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर। निछावर करता है खुर्शीद किरने प्यारी सूरत पर। निछावर करता है खुर्शीद किरने प्यारी सूरत पर। निछावर करता है खुर्शीद किरने प्यारी सूरत पर। इसी यहूदी का ये बेटा एक दिन मदीने के बाजार में अपने घर के लिए कुछ सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए गया। इत्तफाक से सहाबा इकराम के साथ हुजूर भी उस बाजार में तशरीफ लाए। जब इस लड़के ने हुजूर सरवरे कायनात का दीदार किया तो दीवाना हो बैठा। लेकिन अब आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। यहूदी नौजवाने देखा तो दीवाना हो बैठा, रसूले पाक के जलवों को देखा होश खो बैठा। नजारा यूं तो पहले भी किया था उसने आका का, मगर इस बार तो कुछ और ही नक्शा नजर आया।
निगाहे रहमते आलम ने भी उसके लिए देखा। नजर से दिल में जाके बस गया जलवा मोहम्मद का। जिगर पर तीर ऐसा इश्क का खाया जवानी में, न भाता था उसे अब और कुछ दुनियाए फानी में। वहां से ले गए तशरीफ आगे हादिए अकरम, मगर अब तक नजर आते थे उसको सरवरे आलम। उसे आवाज दी दुकान वाले ने, इधर देखो बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज दूं तुमको। ये सुनकर चौंक उठा और संभाला होश को अपने। बड़ी मुश्किल से काबू में किया फिर जोश को अपने। दुकान से लेके सौदा वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। दी अपनी माँ को सौदा और उस बाजार में देखा। मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को। मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को। मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को। मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को। मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को। मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को। हुजूर वहां से चले जाते हैं। ये लड़का आपका जलवा अपनी आंखों में समाये वहीं खड़ा रहता है। दुकानदार आवाज देता है तो चौंक कर ये अपने होश में आता है और फिर वो सौदा जो खरीदी थी सामान अपनी माँ को देकर फिर वापस उसी बाजार में आकर हुजूर को तलाश करता है। लेकिन वो दीवाना बना फिरता रहा सब शहर के अंदर। न कह सकता था हाल अपना, न काबू था उसे दिल पर। वो डरता था कि खुल जाए न राज़े दिल कहीं मेरा। पता गर कौम ने पाया कि आशिक हूँ शहीदी का, यकीनन मुझको फांसी की सजा होगी मदीने में। मेरे अरमान फिर दम तोड़ देंगे मेरे सीने में। गुजारा दिन इसी सूरत से पहुंचा रात को घर में। कहा माने के खाना खा तो बोला दर्द है सर में। गुजारी रात यादें मुस्तफा में बेकरारी से। मिले जलवा मोहम्मद का दुआ की रब्बे बारी से। सहर को फिर मदीने के गली कूचों में जा देखा। तमन्ना थी कि मिल जाए कहीं जलवा शहीदी का। कभी वो शहर से बाहर निकल कर मुंतजर रहता कि हो सकता है जंगल की तरफ आए रसूल अल्लाह। इसी सूरत से गुजरे 8 दिन नाकामयाबी में। बुखार आने लगा फिर उसको सेहत की खराबी से। जो देखा बाप माँ ने उसको तो बेहद हुआ सदमा। हकीमों को बुलाया और दिखाया हाल बेटे का। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की हो गई ऐसी। दवा जितनी कराई बढ़ गई उतनी ही बेताबी। यहूदी कौम का वो लाडला आँखों का तारा था। यहूदी कौम का वो लाडला आँखों का तारा था। यहूदी
वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। ये यहूदी लड़का 8 दिन बराबर मदीने के बाजार में आकर हुजूर को तलाश करता है, लेकिन दोबारा देखना नसीब नहीं होता। जब 8 दिन तक हुजूर का जलवा नजर नहीं आया तो ये लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने अच्छे से अच्छे हकीम को दिखाया, लेकिन जितनी दवा की उतने ही और बेताबी बढ़ी। बेचारा अकेला अपने माँ बाप का बेटा था, लेकिन अब उसके आगे क्या होता है देखिए, इसका हाल समाप्त कीजिएगा। गमे फुरकत का मारा वो करीबे मर्ग जा पहुंचा, कलेजा माँ का इकलौते पिसर को फड़फड़ा उठा। वो कहती थी हमें क्यों छोड़कर जाते हो ऐ बेटा, न पूरा हो सका अरमान बेटे तेरी शादी का। वो ताजिर पास बैठा रो रहा था रंज के मारे, यहूदी देखकर उस नौजवान को रोते थे सारे। यकायक नौजवान ने आंख खोली बाप को देखा, हुई जुम्बिश लबों को पर वो कुछ भी कह नहीं पाया। कलेजा मुंह को आया बाप का रो कर कहा बोलो, तुम्हारी आखिरी हसरत है कोई तो उसे कह दो। कहा दुनिया से जाता हूँ लिए उल्फत मोहम्मद की, यही हसरत है दिखला दो मुझे सूरत मोहम्मद की। हुआ 1 माह मैंने शहर में देखा मोहम्मद को, बड़ी हसरत से दिल में अपना दे बैठा मोहम्मद को। छुपाया राज उल्फत इसलिए मैं मारा जाऊंगा, दोबारा फिर न जलवा मुस्तफा का देख पाऊंगा। दमे आखिर मेरे बाबा ये पूरी आरज़ू कर दो, करो ऐसा मेरा दामन गुले उम्मीद से भर दो। मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरशार हो जाए, मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरशार हो जाए। मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरशार हो जाए। दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए, दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए। दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए। लड़के से उसके माँ बाप पूछते हैं कि बेटे अब तुम करीब मर्ग जा पहुंचे हो, कोई आखिरी हसरत हो तो कहो। बेटा कहता है कि मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरशार हो जाए, दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए। ये सुनकर उसका बाप क्या कहता है सुनिएगा। कहा ताजिर ने रोकर ये मुझे मंजूर है बेटा, तेरी ममता के आगे दिल मेरा मजबूर है बेटा।
भले ही कल मुझे हो जाए फांसी, गम नहीं इसका, तुम्हारी आखिरी हसरत मगर मैं पूरी कर दूंगा। ये कहकर चल दिया और मस्जिद नबवी पे जा पहुंचा। दरे मस्जिद पे उस ताजिर को जब सरकार ने देखा, बड़ी शफकत से फरमाया कि तुम अंदर चले आओ, कहो क्या काम है, क्यों आए हो तुम, बात बतलाओ। यहूदी ने कहा तुम बिन अगर हम जान से जाते तो मर जाते, खुशी से आपके दर तक नहीं आते, मगर फर्जंद की उल्फत यहाँ तक खींच लाई है। तुम्हारे इश्क में बेटे ने जान अपनी गंवाई है। कोई दम का है मेहमा आपको उसने बुलाया है, फिदाई आपका है आज ये उसने बताया है। कहा सरकार ने सबसे चलो उसकी अयादत को, फरिश्ते मुंतजिर हैं सब फलक पर जिसकी ज़ियारत को। सहाबा चल दिए सब साथ सरकारे दो आलम के, उसी ताजिर यहूदी के पिसर के पास जा पहुंचे। थी आंखें बंद लड़के की, नहीं थी नब्ज हाथों में, पुकारा बाप ने बेटे को आंसू भर के आंखों में। जरा आंखें तो खोलो लाल, देखो कौन आए हैं। जरा आंखें तो खोलो लाल, देखो कौन आए हैं। जरा आंखें तो खोलो लाल, देखो कौन आए हैं। करो दीदार बेटे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। करो दीदार बेटे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। करो दीदार बेटे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। माँ बाप कहते हैं कि बेटे आंखें खोलो देखो कौन आए हैं। ये सुनकर वो लड़का आंखें खोल देता है और जब हुजूर के चेहरे अनवर पर नजर पड़ी तो फरते मसरत से आंसू गिरे और आपका दीदार देखकर उसने रोकर आका से कहा कि हुजूर मेरे कारनामों में एक भी सजदा नहीं है, लेकिन मेरा नाम अगर आप अपने गुलामों में लिख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आप मेरी इतनी जमानत ले लीजिए कि घर से लेके कब्र तक और कब्र से हश्र तक कोई भी फरिश्ता मुझे ना छेड़े और मेरी कोई पुरसिश ना हो, पूछताछ ना हो और मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। सरकारे दो आलम फरमाते हैं कि ठीक है, मैं इसकी जमानत का वादा करता हूं, लेकिन हाँ पहले तू हमारे दीन का कलमा पढ़। ये सुनकर उसने बाखुशी कलमा पढ़ लिया और उसके बाद हुजूर ने क्या फरमाया, ये फरमाया नबी ने ऐसे लम्हे सबको आएंगे, अमानत सब खुदा की हैं उसी की सिमत जाएंगे। चले ताजिर के घर से जब शहनशाह दोनों आलम के, कहा ताजिर ने इस लड़के से टूटे सब मेरे रिश्ते। जब हुजूर उस ताजिर के घर से जाने लगते हैं, ये लड़का तो आपका कलमा पढ़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ताजिर कहता है कि अब ये लड़का हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इसने आपके दीन का कलमा पढ़ लिया है, अब आप इसको अपने साथ ले जाइएगा। तो हुजूर सहाबा इकराम से कहते हैं कि इसकी मैयत को घर ले चलो। हा क्या नसीब पाया था इस लड़के ने, सुनिएगा आगे।
सहाबा ले गए मैयत को दरबारे रिसालत में, फरिश्ते रूह उसकी ले गए गुलजारे जन्नत में। बुलंदी कैसी पाई देखिए उसके मुकद्दर ने, निल्हाया और कफनाया उसे महबूबे दावर ने। हुआ वो सुरखरू कितना भला इश्क़े पैगंबर से, जनाजा धूम से उठा शहे अबरार के घर से। इलाके भर के मोमिन आ गए उसके जनाजे पर, पढ़ा सबने कलामे पाक उसके वास्ते घर घर। जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे, जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे, जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे। फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे, फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे, फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे। जब इस लड़के का जनाजा जा रहा था तो सरकारे दो आलम पंजों के बल चल रहे थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बात है, क्या तकलीफ है जो आप पंजों के बल चल रहे हैं, हम आपको कांधों पे बिठा लें। हुजूर फरमाते हैं, नहीं ए उमर, इसके जनाजे में इतने फरिश्ते, इतने मलाइक शिरकत कर रहे हैं कि कहीं पांव रखने के लिए तिल भर भी जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, नसीब देखिए। नमाज उसकी पढ़ाई जब शहंशाहे दो आलम ने, शरीक उस वक्त मोमिन और लाखों ही फरिश्ते थे। जनाजा जब उतारा मुस्तफा ने कब्र के अंदर, तो कतरे थे पसीने के बहुत आका के चेहरे पर। हजरत उमर फारूक फिर पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, ये सर्दी का मौसम है, वो मौसम तो नहीं, लेकिन आपको पसीना क्यों आ रहा है? क्या आप पर कोई मेहनत मशक्कत गुजरी है या कोई राज है? हुजूर फरमाते हैं कि ये राज़े मख्फी है और ये फजले रब्बी भी है। मशक्कत इसलिए है कि हूरें इसके दीदार की मुश्ताक हैं और मेरे पैरों पर होकर गुजर रही हैं मुंह देखने के लिए इसका कब्र के अंदर। और एक वजह यह भी है कि जब मेरा पसीना इस पे टपकेगा तो इसका जनाजा हश्र तक महकेगा और कोई भी फरिश्ता इसको यहाँ से हश्र तक नहीं छेड़ेगा, अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा। इसीलिए जनाब हाजी शौक वजीरगंज भी कहते हैं क्या, वजह ये भी है जब मेरा पसीना इस पे टपकेगा, जनाजा हश्र तक इस कब्र में खुशबू से महकेगा। अज़ाबे कब्र से महफूज रहकर चैन पाएगा, न छेड़ेगा फरिश्ता कोई ये जन्नत में जाएगा। ये इश्क़ मुस्तफा की शौक सब सल्ला नवाज़ी है, इश्क़